हमारे एक मेंबर ने क्वेश्चन पूछा है कि 100% एक ब्लॉकेज हो और एक 70 to 80% हो, तो इसमें क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि पिछले बार भी मैंने एक बार बताया था कि हार्ट की नस में जब कोई ब्लॉकेज होता है तो उसका ट्रीटमेंट सिर्फ परसेंटेज ऑफ ब्लॉकेज के बेसिस पे डिसाइड नहीं किया जाता है। बहुत सारी दूसरी बातें देखनी पड़ती है, जैसे कि ये जो ब्लॉकेज है 100% हो या 80% हो, एग्जैक्टली किस नस में है, बड़ी नस में है या नस की किसी ब्रांच में है, उस नस में भी एग्जैक्टली किस लोकेशन पे है, जिस नस में वो ब्लॉकेज है वो नस हार्ट के कितने एरिया को सप्लाई करती है, ओवरऑल उस व्यक्ति की क्लिनिकल कंडीशन कैसी है, मतलब क्या वो बहुत सीरियस कंडीशन में है, आईसीयू वगैरह में एडमिट है या स्टेबल कंडीशन है, घर पर है, ओवरऑल उसके क्या सिम्टम्स या क्या साइंस है, उसको क्या उसको चेस्ट पेन हो रहा है, ब्रेथलेसनेस हो रहा है, या फिर उसको कोई कंप्लेंट थी ही नहीं, सिर्फ कोई कार्डियक रूटीन टेस्ट की गई और उस टाइम पर ये सारे ब्लॉकेजेस का पता चला है। इसके अलावा उसको क्या दूसरी कोई एसोसिएटेड बीमारियां हैं या नहीं, जैसे क्या उसको डायबिटीज़ है, क्या उसको एंड स्टेज कोई बीमारियां जैसे कैंसर वगैरह है, क्या उसको किडनी से रिलेटेड कोई बीमारी है या नहीं। तो इस तरह की बहुत सारी बातों को देखना पड़ता है ये डिसाइड करने के लिए कि जो भी एंजियोग्राफी में ब्लॉकेजेस मिले हैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा। क्या सिर्फ मेडिसिन से काम चलेगा, क्या एंजियोप्लास्टी और स्टेंट करना पड़ेगा, या सिर्फ या फिर उनको बाईपास की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये सब इन सब चीज़ों को देखने के बाद ही डिसाइड किया जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 100% ब्लॉकेज है तो उसको अभी स्टेंट ही डालना पड़ेगा या बाईपास ही करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मेरे कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनमें 100% ब्लॉकेज था, लेकिन बाकी सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने ये डिसीजन लिया कि इनको हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ दवाई पे कंटिन्यू करेंगे। पिछले कई सालों से ये पेशेंट्स मुझे क्लिनिक में दिखाते हैं और उनका बिल्कुल बढ़िया काम चल रहा है। उसी तरह कुछ ऐसे भी पेशेंट होते हैं जिनमें 70-80% जैसे ब्लॉकेज को भी हमें तुरंत ट्रीट करना पड़ता है, अदरवाइज़ वो जानलेवा साबित हो सकता है। तो इसीलिए ये बिल्कुल आपके दिमाग से निकाल दीजिए कि क्योंकि 100%, 70%, 80% है तो इसलिए कुछ उसको एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट ही देना ज़रूरी है और दूसरा नहीं दिया जा सकता, ऐसा नहीं है। बाकी चीज़ें भी देखना पड़ता है और इसीलिए आपके इस एंजियोग्राफी की रिपोर्ट और ख़ासकर एंजियोग्राफी की जो सीडी है वो आपके कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाइए और आपका सारा जो भी आपके पास रिकॉर्ड्स, डेटा, रिपोर्ट है, सब कुछ लेके आपके कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाइए और फिर उनको पूरा चेकअप करने के बाद उनको एक डिसीजन लेने दीजिए कि आपके इन ब्लॉकेजेस के लिए सही ट्रीटमेंट क्या होगा।